हेलो दोस्तों, मैं श्री डी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल की 19 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर अपने पास होने वाली है 15। कौन से नंबर की शिफ्ट होने वाली है? 15 नंबर की शिफ्ट होने वाली है। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा जरूरी सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हमने 1 से लेकर पूरी 14 तक की वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी की पूरी लाइन से सारी की सारी वीडियो देख सकते हो और अपनी जीके जीएस को बूस्ट कर सकते हो। तो आगे चलिए, आज अपन चलते हैं अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन पे। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो असम के कौन सा है जगह जहाँ हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो वो है आपके पास जोरहाट। कहाँ मनाया जाता है जी भाई? जोरहाट में मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ मनाया जाता है कि सर? जोरहाट के अंदर हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों का नाम क्या था? तो उस 2005 में ना, तो 2005 वाले का नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरणीय मिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना भाई इस क्वेश्चन को, है ना, 2005 में था। हिंद स्वराज एंड इंडियन होम रूल की स्थापना की। हिंद स्वराज इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो उसने लिखा था महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था? जो भी महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने ये लिखी थी। ये भी आपको आना चाहिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संगीतकार प्रमुख संगीतकार फैयाज खान कौन कौन है? फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फैयाज खान है अपने पास तबला वादक। कौन है ये? तबला वादक है फैयाज खान, तबला वादक। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी हम। निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के लिए एसओटी आधारित मानव अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो वो था अपने पास मोआ सुओब। कौन था? मोआ सुओब। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोआ सिओब। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों का ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं प्रत्येक 4 साल में। ये तो सभी को आता है कि सर प्रत्येक 4 साल के अंदर ये आयोजित होते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत अमात्य किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमात्य कहते हैं मंत्री और अधिकारी को। किसको कहते हैं? मंत्री और अधिकारी को अमात्य के नाम से जाना जाता है ना, मंत्री और अमात्य को। पैरालंपिक 2020 में भारत की कुल कितने पदक जीते थे? तो 2020 के अंदर भारत ने जीते कुल 19 पदक। कितने जीते हैं? कुल 19 पदक जीते थे। कब? 2020। और वो पैरा ओलंपिक है भैया, है ना, पैरा ओलंपिक। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के कितने नंबर के हुए थे? वो थे आपके पास 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? एन वी रमन्ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज पता नहीं सारे के सारे आसान और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आ रहे हैं अपने पास। एन वी रमन्ना जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो रायगढ़ घराना अपने पास कथक से संबंधित है। किसके संबंधित है? ये कथक से संबंधित है रायगढ़ घराना। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर भारत को 15 से 64 वर्ष के बीच जनसंख्या के कारण जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जाता है। बिल्कुल सही है। कौन से अपने सबसे ज़्यादा 15 से 64 साल के बीच वाले हैं, मतलब वेस्ट में आने वाले, ना तो छोटे हैं ज़्यादा और ना ही ज़्यादा बुढ़े हैं, इसलिए बोलते हैं अपने लाभांश वाला देश के नाम से। कौन से वाला देश? लाभांश वाला देश। अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी ना, विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती भाई, अनुच्छेद 172 के आर्टिकल नंबर 2 के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। H2SO3 तत्व प्रतिशत संघटक क्या है? तो देखो H2SO4 में होता है, H होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5%। हाइड्रोजन होता है 40%, S होता है 58.5%। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन होता है 2.5%, S होता है 39% और O होता है 58%। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में की स्थिति को ग्रहण किया गया? तो वो ग्रहण की गई थी 26 नवंबर 1949। कब मनाई जाती है कि 26 नवंबर 1949। और इसी डेट को 26 नवंबर को हमारे अजीज मित्र श्री कुणाल पारिक, किसका? कुणाल पारिक
का बर्थडे भी आता है ना, इसलिए मैं यहीं से आपको उसको हैप्पी बर्थडे विश कर देता हूँ एवरी टाइम के लिए, है ना, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उप सतह के किसी बिंदु पर बहने वाले द्रव की प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है, और एक नियम तो ये होती है आपके बर्नौली प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है? बर्नौली प्रमेय होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डेनियल बर्नौली के नाम से जानते हैं इसको। कौन सा? डेनियल बर्नौली के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा गहरी होती है बेकाल झील, फिर होती है तेनकान झील, और फिर होती है कैस्पियन सागर, और सबसे कम होती है वोस्तोक झील। कौन सी झील? वोस्तोक झील। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बेकाल झील सबसे ज़्यादा गहरी होती है और वोस्तोक झील सबसे कम। ये भी आपको पता होना चाहिए इस ऑप्शन के अनुसार। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो आया था देवराय सेकंड के। किसके शासनकाल में आया था वो? देवराय सेकंड के ना, देवराय द्वितीय के शासनकाल के अंदर आया था। कौन? फारसी दूत अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक है ना, अब्दुल रज्जाक। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना। तो वो है आपके पास मिजोरम। कौन है? मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है आपके पास? आइजोल। मिजोरम की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, आइजोल। आगे चलते हैं जी भाई। महात्मा गांधी दक्षिण से कब लौटे थे? जनवरी 1915। जनवरी 1915 को लौटे थे। और जब वो लौटे थे ना 9 जनवरी को, कब लौटे थे सर? 9 जनवरी को। उसी दिन मनाते हैं आपके पास प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। की उस दिन सारे के सारे प्रवासी भारत आते हैं और उनका आतिथ्य के रूप में सम्मान वगैरह किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा निम्नलिखित से किस ऐतिहासिक निर्णय से असहमति व्यक्त की थी? तो उसने की थी सबरीमल्ला महिला प्रवेश पर। सबरीमल्ला महिला प्रवेश के पर उन्होंने क्या थी? प्रवेश पर असहमति व्यक्त की थी। किसने की थी? न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जी ने। आगे चलते हैं। जोरावर सिंह यादव और निम्नलिखित से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार 2019 से किसके? जोरावर सिंह यादव को। तो वो था गुजराती लोक नृत्य भवई के लिए। अब आपको पता होना चाहिए भवई कहाँ का है। तो भवई आ जाता है अपने पास गुजरात का। कहाँ का जाता है सर? गुजरात का जाता है भवई। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना। किसकी स्थापना की गई थी? तो आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। पादपों में पैक्टिन मध्य पटल प्राथमिक कोशिका द्वितीय भौतिक में मौजूद होता है, और ये कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभ के चरणों में संचित होता है। कौन होता है सर? पैक्टिन। कौन होता है? पैक्टिन। बायोलॉजी के क्वेश्चन या तो आएंगे सभी को आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो केवल बायो वाले का आएंगे, बाकी किसी को नहीं आने वाले। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म गलत है? तो ब्रायोफाइटा मॉस बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा मॉस बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म होता है गुलाब, बिल्कुल सही है। और जिम्नोस्पर्म होता है पाइसम, बिल्कुल सही है। परंतु टेरिडोफाइटा साइकस नहीं होता है। इस प्रकार ये लास्ट वाला आपका पास राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत के उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास बदल गया गया? तो होती है अपने पास सेकंड पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? सेकंड पंचवर्षीय योजना। 1956 से 1961। 1956 से 1961 के समय थी। ठीक है, आज की अपनी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुई। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को एक बार फिर से निवेदन है, कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप आसानी से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।